नमस्कार दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में और अपने प्यारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला शुरुआत ओम गणेशाय नमः पीला रंग से। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या? पूरा का पूरा तो ब्रह्मांड ही है। अगर ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसे हमको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो शब्द है वो रसिया का है। अब आता है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। तो ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार हो रहा है इसे हम बोलते हैं बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है उसको क्या कहते हैं? बिग बैंग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतेयर ने। कहाँ का? बेल्जियम का था जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस कहाँ था? पोलैंड का। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये कहा था सबसे पहले कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये कहा था टॉलेमी ने कहा था। पुराने ख्यालों का था पहले वाला। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानस केपलर, जो कि जर्मनी का था। ग्रह के गति, प्लेनेटरी मोशन के बारे में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था किसने? एडविन हबल ने। इसी के नाम से एक टेलीस्कोप है, उसका नाम है हबल टेलीस्कोप, जो बहुत दूर दूर की फ़ोटो खींचते रहता है। सौर मंडल का विकास, यानी सौर मंडल कितने सालों से जीवित है? तो 4.5 अरब ईयर्स, 4.5 अरब वर्ष से है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन क्या? मौलिक कण। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? कॉर्ड पार्टिकल। इसी को पकड़ने का कोशिश में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया गया था। सर्न, सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया था। तो सर्न कहाँ है? जेनेवा में। सर्न कहाँ है? जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु, यानी ब्रह्मांड की आयु तो बिग बैंग थ्योरी से बिग बैंग कब हुआ था? तो 13 बिलियन वर्ष पहले, 13 बिलियन वर्ष पहले। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? डायमीटर तो 10⁸ लाइट ईयर, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। इतना दूर जाते जाते यार जिंदगी कहाँ जाएगी पता नहीं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, यानी जो विस्फोट तारा करता है उसको क्या कहते हैं? या तो उसको अभिनव तारा कहेंगे या सुपरनोवा कहेंगे। ब्रह्मांड जो विस्फोट तारा होता है उसको क्या कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था, यानी तारा जब मरने लग जाता है तो सुपरनोवा बनता है या अभिनव तारा बनता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश जितना दिन में दूरी एक दिन में एक वर्ष में तय करेगा उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। किलोमीटर मीटर में 10⁻3 का अंतर होता है। आकाशगंगा, आकाशगंगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है? गैसों है, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। कितने हैं? अरबों तारों, 10⁻22 स्टार्स। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या नाम बोलते हैं? दुग्ध मेखला, सेम टू सेम।
आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार यानी हेलिकल। कैसा होता है? हेलिकल, हेलिक्स के जैसा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, उसका नाम है देव यानी एंड्रोमेडा। देव यानी एंड्रोमेडा को बोलते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी, आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसको सर्वप्रथम देखा था किसने? और बृहस्पति ग्रह की भी खोज की थी, वो हमारे थे गैलीलियो साहब। नेबुला, निहारिका। निहारिका क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल जहाँ पर नए नए तारों का जन्म होता रहता है, उसे हम बोलते हैं निहारिका या नेबुला। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं, छोटे से तारे जो तेजी से घूमते रहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? पल्सर। चमकता भी तेजी से। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन संलयन करके हीलियम में बदल जाता है और खूब ढेर सारा एनर्जी देता है। अब बताते हैं स्टार्स का मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट। तारों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, हीलियम कम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, कोई और मारने की गलती ना करें। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किसका निकटतम तारा? सूर्य का निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी धरती से पूछेगा दूसरा निकटतम तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी को लगाएंगे। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, इसी को बोलते हैं डॉग स्टार। सबसे चमकीला था। तारे का रंग सूचक होता है। तारा जिस जिस रंग का होगा उसका टेम्परेचर अलग अलग होगा, ताप का सूचक है। तारों का टिमटिमाना किस पे निर्भर करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या टिमटिमाते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किसका सिद्धांत दिया था? ब्लैक होल का। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में, जिस समय इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। यानी तारे अपने मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा की वैल्यू होती है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। तारे की सुंदर आकृति यानी तारा का एक जो पैटर्न दिखता है उसे हम कॉन्स्टलेशन यानी तारा मंडल कहते हैं। तारा मंडलों की कुल संख्या 89 है, कहीं कहीं 88 दिखाया जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा जिसमें 68 तारे हैं, 68। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का। लघु सप्तऋषि का भाग है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसमें सहायक होता है? दिशा निर्धारण में। ध्रुव तारा सूचित करता है कौन सी दिशा को? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या है? धूल से, बर्फ से और गैस से निर्मित पिंड है। धूल बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड है धूमकेतु। धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देने वाला एक धूमकेतु पुच्छल तारा, उसका नाम है हैली। पिछली बार कब दिखा था? 1986 में। तो अगली बार कहीं दिखेगा तो 76 वर्ष जोड़ देना है। 6 बार 1962 में दिखेगा, मतलब 2062, सॉरी। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। भाई देखेंगे हम तो जरूर। आकार के अनुसार घटते क्रम, ग्रहों का घटते क्रम। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी 5वें नंबर पे, शुक्र, मंगल और बुध। पूछा जाएगा पृथ्वी आकार में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले शुद्ध हो जाएंगे, फिर बुध हो जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है, केंद्रीय कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? केंद्र में कौन जाएगा? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में।
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस करोड़ों किलोमीटर डिग्री है। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? कोरोना या किरीट। कोरोना या किरीट, वायरस मत समझाना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स रेज को। कोरोना जो है सूर्य का बाहरी लेयर परत है कोरोना, कौन सा लाइट निकालता है? एक्स रेज। सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तमान सतह जो हमें दिखाई देता है क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्ण मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे हम वर्ण मंडल बोलते हैं, जिससे के कारण अलग अलग रंग दिखाई देता है। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूरज की ऊर्जा का स्रोत तो तारा है, तो नेविगेशन लेन होगा ही। सूरज का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी 149.598 इंटू 10⁻⁶ या 15-14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? भाई सूर्य को ग्रहण लगाना है तो बीच में आएगा कौन? चंद्रमा। सूर्य को ग्रहण लगाना है तो बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। किसके बीच में आएगा? तो पृथ्वी और सूरज के बीच में आएगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण लगाना है। चंद्र ग्रहण लगाना है तो पृथ्वी तो है ही है, सूरज ही है, लेकिन सूरज तो अपना स्थिर है, बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। किसके बीच में? चंद्रमा। चंद्रमा नहीं दिखाई देगा हमको। चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पे। नहीं, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ेगी, चंद्रमा चल जाएगा अंधेरा में, नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण। अब है चंद्रमा। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। इसको परिक्रमा करने में पृथ्वी की 27 दिन 8 घंटा लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? वहाँ तो पानी है नहीं, तो काला ही दिखाई देगा। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आइए आगे कुछ और जानते हैं। सौरमंडल का मुखिया, भाई बीच में है तो मुखिया सूरज ही रहेगा। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या फिलहाल तो 8 ही है, 9वां को तो ढकेल ही दिए हम लोग बाहर। सबसे बड़ा ग्रह और भारी बृहस्पति छोड़ के कोई और कौन सा होगा? दूसरा सबसे बड़ा शनि, इसका रिंग तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसका मरकरी कहते हैं। सबसे सूर्य का सबसे निकट का ग्रह वो भी बुध होगा। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह तो शुक्र सबसे नज़दीक पड़ता है पृथ्वी का। सूर्य व पृथ्वी से दूरी के पर स्थित सबसे दूर पर, सूर्य से भी दूर और पृथ्वी से भी, तब वरुण हो गया सबसे लास्ट में। पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह, पृथ्वी का पड़ोसी दो है, शुक्र और मंगल। एक साइड शुक्र, दूसरी साइड मंगल। सर्वाधिक चमकीला और गर्म कौन है? शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सबसे ज़्यादा ठंडा वरुण। नेपच्यून सबसे दूर है तो ठंडा रहेगा। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति। बृहस्पति और शनि में बढ़ते घटते रहता है, तो जानकारी के अनुसार जब एग्जाम रहे तो करंट में सर्च करके याद कर लेना है। बृहस्पति शनि का याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह और हरा ग्रह, तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, हरा वरुण को बोलते हैं। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति और नीला तो अपनी पृथ्वी है। लेटा हुआ, कौन लेट के हो ग्रह? अरुण, यूरेनस, बहुत ज़्यादा ही झुका हुआ है, इसका झुकाव धरती से भी ज़्यादा है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, तो सबसे ज़्यादा गैस से घिरा हुआ ग्रह अरुण है, यानी यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शल द्वारा, हर्शेल विलियम हर्शेल ने क्या था 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व शनि का है। सबसे कम घनत्व किसका? शनि का। पृथ्वी के बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र या विनस से उसी को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। बृहस्पति का उपग्रह सबसे बड़ा है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, फोबोस, डिमोस मंगल का उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह? मंगल के।
नेक्स्ट है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में छल्ले यानी बलय की संख्या कितनी है? 7 बलय हैं, 7 रिंग है। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो। सबसे तेज सबसे धीमी गति से परिक्रमा सबसे तेज गति से करता है बृहस्पति, बहुत जल्दी रोटेट कर जाता है। और सबसे धीमी गति से करता है शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध करेगा, नज़दीक वाला। पृथ्वी के विपरीत यानी पृथ्वी जिस दिशा में घूमता है पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम हो गया। ऐसा घूमने वाला 2 ग्रह है, एक है शुक्र है और अरुण है। पृथ्वी का सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ सन को छोड़ करके बोल रहा है। सन से आने में तो कितना लगता है? 8.2 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। लेकिन उसके अलावा बोल रहा है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो 4.2 ईयर्स लगेगा। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? तो सूर्य का प्रकाश को लगेगा 8.3 मिनट, और जिसमें को 500 सेकेंड बोलते हैं, तथा चंद्रमा का प्रकाश को लगेगा कितना? चंद्रमा के प्रकाश को लगेगा 1.3 सेकेंड्स, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही नज़दीक है। चंद्रमा क्या है? बहुत ही नज़दीक है। भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, इसका खोज किसने किया था? पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह अपना चांद सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो, यम को बोलते हैं, और सेरेस भी है और एरिस भी है। प्लूटो का खोज 1930 में किया था, टॉम बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? 2006 में हटाया गया। तो इस वीडियो में इतना तक ही आपका साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट क्या करिएगा। कुछ गलती होगा तो कमेंट करके सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।